आप सभी आर्टिकल 370 के रिमूवल के अगेंस्ट चल रही सुनवाई से वाकिफ ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पिटिशंस की हियरिंग की डेट 2 अगस्त से तय की थी और आज जाके इस हियरिंग के 5 दिन समाप्त हो गए हैं। आज की हियरिंग में ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई मजबूर हो गए स्पष्ट करने में कि जम्मू और कश्मीर पूरी तरह से इंडिया का पार्ट बन चुका है, और किस बात को जस्टिस संजीव खन्ना को दोबारा दोहराना पड़ा क्योंकि एडवोकेट उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इस वीडियो में हम इन सब बारे में चर्चा करेंगे। अ बेंच ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई एंड सूर्यकांत हैव बीन फिक्स्ड टू हियर दिस मैटर। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हियरिंग के पहले 3 दिन लिए थे अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करने के लिए, और उनका मानना था कि जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व होने से आर्टिकल 370 परमानेंट हो गया था। पिछले वीडियोस में हमने देखा है कि सिब्बल ने कितने इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट्स के सामने रखे थे। अगस्त 9, जो कि हियरिंग का 4th डे था, ने सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम के आर्ग्यूमेंट सुने थे। आपको बता दें कि एडवोकेट गोपाल ने कोर्ट को वर्चुअली ज्वाइन किया था। उन्होंने ये साफ किया था कि यूनियन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू आर्टिकल 370 को रिमूव नहीं कर सकता है, और ऐसा करना आर्टिकल 356 को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। हियरिंग के 5th डे ने एडवोकेट जफर शाह के आर्ग्यूमेंट सुने थे। आपको बता दें कि वे बार एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ओर से पेश हुए थे और उन्हें 8 आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट टाइम की अनुमति मिली थी। शाह ने अपने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंट बताया है और कहा है कि जम्मू और कश्मीर एक स्पेशल स्टेट था। He said, "Why was Jammu and Kashmir special? It was because there was no merger agreement and the state had to maintain constitutional autonomy. We are here before this court because we believe that Jammu and Kashmir has constitutional autonomy and this autonomy comes from the instrument of accession and Article 370." उनका ये मानना था कि प्रेसिडेंट और यूनियन किसी और स्टेट के लिए लॉज बना सकती है बिना उनका व्यू लिए, पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए वो वैसा नहीं कर सकती है। उनकी ये बात सुनकर जस्टिस कौल ने बोला कि आर्टिकल 370 को अनअमेंडेबल बोलना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। He said, "To say that Article 370 is such that it can never be amended is a dangerous thing to say. State Assembly could have also said that let all provisions of the Constitution apply to Jammu and Kashmir using Article 370. Except 370 remains a skeleton. Everything else applies. Even now in the sense Article 370 is not removed, whatever was there in Article 370 has been removed using the machinery of Article 370 itself." जस्टिस कौल की ये बात सुनकर शाह ने ये तर्क दिया कि जम्मू और कश्मीर और इंडिया के बीच एक कंप्लीट मर्जर कभी हुआ ही नहीं है। He stated, "If you want to completely integrate, then merger agreement had to be executed." शाह की ये बात सुनकर जस्टिस कौल ने दिन की चर्चा का टॉपिक फिक्स करने का प्रयास किया और कहा, "Does it not all come down to one thing that the process followed was flawed or not is the question here." चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस कौल की बात से सहमति दिखाई और शाह के इन क्लेम्स को करेक्ट करते हुए कहा, "One thing is very clear that there was no conditional integration of Jammu and Kashmir with India. The integration was absolute and complete in every which way. So the only question which remains in limited sense was if the parliament could exercise the power etc." CGI ने ये भी कहा कि शाह अगर चाहे तो किसी और भी स्टेट का एग्जाम्पल उठा के देख सकते हैं। पार्लियामेंट के पावर्स में रिस्ट्रेंट है स्टेट्स के मामले में, जो स्पेसिफिकली स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है। CGI ने शाह को समझाते हुए कहा कि स्टेट की सहमति की आवश्यकता जम्मू कश्मीर लॉज के लिए अनोखी बात नहीं है। He said, "See Article 248. Parliament can make laws even on area which is state list only, but it requires concurrence with the state. But this does not impact the sovereignty of the union. So this is not something unique to Jammu and Kashmir." CGI की बात सुनते हुए शाह ने जवाब दिया, "We are claiming the constitutional autonomy which was taken away from us. So how do I get the constitutional autonomy back? Even if Article 370 was a skeleton, it was removed because it was disturbing someone somewhere." अपनी आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ाते हुए शाह ने गवर्नर की हरकतों को भी गलत ठहराया था। He said, "The governor is supposed to uphold the constitution of Jammu and Kashmir, and he, by his recommendation, destroyed the constitution of Jammu and Kashmir and applied the whole of Indian constitution to the state. He committed a breach of his oath. Now this governor, Satyapal Malik, is spilling beans all across the country as to how he was forced to sign on the dotted line." इस बात पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आर्टिकल 370 हमेशा से एक फ्लेक्सिबल आर्टिकल रहा है। उनको जवाब देते हुए शाह ने कहा कि एक एक्सटेंट तक आर्टिकल फ्लेक्सिबल रह सकता है, बट उसको कम्प्लीटली रिमूव करना सुसाइड है। He said, "The self-abrogation of Article 370 which is suicide and self-killing was not permissible.
What is entrapped in Article 370 is not what is textually written. One needs to see the purpose and the purposive interpretation is what needs to be applied to. उन्होंने ये भी कहा कि यूनियन ने अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है और उनको ये सब शोभा नहीं देता है। सीजीआई ने अंत में उन्हें अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को कंसेप्चुअलाइज करने को कहा। शाह ने इस पर सीजीआई से कहा कि उन्हें दिखा ही होगा कि उन्होंने कोई नोट्स या डॉक्यूमेंट्स का यूज़ नहीं किया है। इस पर सीजीआई ने हामी भरी और कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत है। शाह ने सीजीआई से निवेदन करते हुए कहा कि ये उनका आखिरी होप है और अब जस्टिस उन्हें इधर से ही मिल सकता है। आपको बता दें कि यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल में ही कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की थी और कहा था कि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद से जम्मू और कश्मीर में बहुत शांति है और प्रोग्रेस देखी जा रही है। अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए एडवोकेट जफर शाह ने कहा, No one sells the country and so all government works for progress, roads are built, etc. When the judgment is dictated, let the words of truth and justice trickle from your mouth. हियरिंग में कुछ समय बाकी होने की वजह से कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की भी सबमिशन सुनी। आपको बता दें कि धवन को 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स में इंडियन हिस्ट्री की बात की और कहा कि स्टेट का कंकरेंस लेना ज़रूरी होता है और बहुत इंस्टेंसेस में ऐसा किया भी गया है। He stated, This court had held that historical promises made to Sikkim has to be honored and our constitution is replete with promises to the people. Article 3 and Article 4, it is the Achilles heel of the constitution, but here we see the creation of a union territory under it. ऐसा कहते तक कोर्ट की हियरिंग का समय समाप्त हो गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अगस्त को की जाएगी। To keep yourself updated with legal news, keep following Law Chakra.